बड़े शहर के लिए बड़े फैसले। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। शहर कायद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वजीर-ए-आजम को कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर-ए-आजम बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियात के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। बिजली आ गई, बिजली चली गई। लोड शेडिंग से आवाम की जान ना छूटी। मुल्क के कई शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बिजली की तरसील मुतासिर। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। सिर्फ आधे घंटे पौन घंटा लाइट आती है, 1.5 घंटा लाइट आती है, बाकी लाइट होती ही नहीं है। पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 6 से 7 घंटे आ रही होती है। बाकी लोड शेडिंग है भाई। मजदूर बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हालात है। लाइट चली जाती है, काम नहीं चलता, ठेकेदार बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। 10 मिनट आती है कि 2-2 घंटे जाती है। क्या करे, गर्मी में सारा दिन मजदूरी करनी, घर भी जाके सुकून नहीं है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने पर वजीर-ए-आजम का नोटिस। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को बेनकाब करके करारवा की सजा दी जाए। FIA को तहकीकात का हुक्म। विफाकी तहकीकाती इदारे ने लेस्को के डायरेक्टर, कस्टम सर्विस और DG IT को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात तलब। सुरो न्यूज ने इजाफी यूनिट्स का मामला उठाया। वजीर-ए-आजम ने फौरी कार्रवाई का हुक्म सुनाया। स्लैब बदलने वाले एक यूनिट के हजारों रुपए भरने वाले बिजली सार्फिन के हिस्से फिर भी कुछ न आया। बाकायदगी से भारी बिल भरने वाले शहरियों का कहना है PM का एक्शन सर आंखों पर, लेकिन गए पैसे वापस कौन दिलाएगा। अवाम की बिजली बिलों में रिलीफ एडजस्टमेंट भी शामिल करने की मांग। बिजली चोरों से अरबों रुपए की वसूली का फायदा भी लाइन लॉसेस के नाम पर इजाफी अदायगियां करने वालों को पहुंचाने का मुतालबा। मिली भगत से करते हैं, सारे पहले बढ़ा देते हैं, फिर जो है ना ये कहते हैं कि नोटिस ले लिया। बिल जो है हमारे इतने ज़्यादा हैं वो हमने भर दिए, अब हमें वापस कैसे मिलेंगे। जिन चीज़ों पर इन्होंने लोगों ने टैक्स लगाया है भाई वो वापस करें ना। ये लॉलीपॉप दे देते हैं, कभी कह देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, पैसे दे दिए जाएंगे। कैसे देंगे ये तो बताएं हमें। ये पहले खुद कीमतें बढ़ाते हैं और फिर आवाम में जब देखते हैं ना भाई जल्द से जुलूस शुरू हो गए हैं इनके खिलाफ, तो ये फिर कहते हैं यार ये किसने कर दिया भाई। वो कहते हैं सर आप ही ने तो रात दस्तखत किए थे, ये ड्रामा लगाया हुआ सिर्फ हमारे लिए। ये तो नाअहली है सरासर हुकूमत की। भाई अगर आपने नोटिस लिया है ना तो आपने जो 6 रुपये 3 रुपये पर यूनिट बढ़ाए हैं ना, इसका नोटिस लेके इनको वापस लें। पहले ओवर बिलिंग से पहले तो इनको वापस आप लें ना। आपको नहीं पता आवाम की क्या सूरत हाल है। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वजीर-ए-आजम के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। वज़ीर दाखिला का कहना है 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। टैक्सों भरे बजट के बाद 2200 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी आयद। परफ्यूम और घड़ियां भी महंगी। परफ्यूम्स पर 20 और घड़ियों पर 30% ड्यूटी लगने से दुकानदार हुकूमत से नाला। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय IMF की जेबें भर रही है। महंगाई का तूफान फिर से सर उठाने लगा। चंद दिन रिलीफ के बाद आटे की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा होने लगा। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 10 किलो आटे का थैला कहीं 11 तो कहीं 1200 में फरोख्त। पाकिस्तान रेलवे का 20 से ज्यादा ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत चलाने का फैसला। जराये के मुताबिक प्राइवेटाइज की जाने वाली ट्रेनों में मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, बोलान मेल, चनाब और महर एक्सप्रेस शामिल। हजारा एक्सप्रेस, थल सक्कर, मोहिंजो दाड़ो पैसेंजर,
मारवी बहावल नगर ज़क्रिया एक्सप्रेस की भी निजकारी की जाएगी। कराची से कोयटा तक मौसम बदल गया। पेशावर से मुल्तान तक बारिश, लाहौर और इस्लामाबाद में आज भी बादल बरसेंगे। मुल्क के कई शहरों में बारिश से गर्मी की छुट्टी। लाहौर में मतला अबर आलूद, पेशावर और मुल्तान में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई। कराची में शाम को बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लसबेला और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर गरज चमक और बारिश का इम्कान। मॉनसून बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। पंजाब भर में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बारिशों से मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए जरूरी इंतजामी इकदामात की हिदायत। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां बर वक्त शुरू की जाएं। वज़ीर आला कहती हैं लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त इखराज की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मॉनसून बारिशों से कराची के बचाव के इकदामात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है मॉनसून की बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए KMC और दीगर इदारे शहरियों को मैदान में मिलेंगे। कराची में स्टील टाउन में पुलिस और मुल्जिमान के मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत का मामला। घक्कर फाटक पर मुजाहिरीन का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कैंप लगाकर नेशनल हाईवे पर धरना। धरने के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गई। लाड़काना की मशहूर कारोबारी शख्सियत हाजी घनू खान जतोई ड्राइवर समेत बाजियाब। अगवा के 6 घंटे के बाद दोनों मगवियों को कच्चे में ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। हाजी घनू खान जतोई अपने ड्राइवर के हमरा इस्लामाबाद से लाड़काना जा रहे थे। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत गिजर में मज़ार पर तकरीब। मेहमान खुसूसी कमांडेंट MLI खुरम जहाजेब ने फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का खिराज अकीदत। ISPR ने पैगाम में कहा कौम मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी मुस्तकबिल के दलेर सिपाहियों के लिए मशअल राह है। गिलाफ़े काबा की तब्दीली के रूह परवर मनासिर। गिलाफ़े काबा को किस्वा फैक्ट्री मस्जिदुल हराम मुंतकिल किया गया। 1300 किलो वजनी गिलाफ़े काबा पर 2 करोड़ रियाल लागत आई। तैयारी में 159 कारीगरों ने हिस्सा लिया। 670 किलो खालिस रेशम इस्तेमाल हुआ। 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी से कुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में पहली बार 3 पाकिस्तानी बहनें शिरकत करेंगी। 3 पावर लिफ्टर बहनें सेबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। इवेंट में वेट कैटेगरी के मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल। तीनों बहनें 13 जुलाई को पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। पाकिस्तानी लेजेंड्स ने भारत की बैंड बजा दी। बड़े मैच में रिवायती हरीफ को 68 रन से धूल चटा दी। कामरान अकमल, शर्जील खान और सुहेब मकसूद ने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। वहाब रियाज और शुएब मलिक की तबाहकुन बॉलिंग के सामने भारतीय बैटिंग भी भोकला गई। 244 रन के हदफ के जवाब में भारतीय टीम 175 रन ही बना पाई। लंदन में पाकिस्तानी साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की भारतीय अदाकार अजय देवगन से खुशगपियां। दोनों स्टार्स की मुलाकात इंग्लैंड में जारी
चैंपियंस ऑफ लेजेंड टूर्नामेंट में पाक भारत मैच के मौके पर हुई खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।